आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड देहरादून से भाजपा के वक्फ अध्यक्ष शादाब शम्स। शादाब शम्स ने कहा, किसी भी वक्फ की संपत्ति पर कब्जादारी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, जल्द ही मदरसा का जो मॉडल बनाने का हमारा टारगेट है उसको भी हम पूरा करेंगे। शादाब शम्स यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, मेरे मुख्यमंत्री धामी ने मुझे फुल फ्लैश ताकत दी हुई है, मैं किसी भी अवैध कार्य को वक्फ में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आगे और क्या कुछ कहा शादाब शम्स ने, देखिए एडिटर चीफ अरशद राणा के साथ ये खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ उत्तराखंड देहरादून से वक्फ के युवा चेयरमैन शादाब शम्स, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भाजपा सरकार में आप वक्फ के चेयरमैन हैं, तो आज चर्चा करते हैं शाह अलर्ट के साथ 2024 चुनाव की क्या है तैयारियां। देखिए 2024 तो लाउड एंड क्लियर है। ये मोदी जी का था, मोदी जी का है और मोदी जी का रहे। ठीक है, गठबंधन बनते हैं, चुनाव है, लोकतंत्र है, जनता चुनती है, लेकिन जो जनता की आवाज सुनाई दे रही है वो अभी भी यही है कि मोदी जी को लाना है। मुझे नहीं लगता कि दूर से दूर तक, कम से कम उत्तराखंड में तो पांचों सीटें एक तरफा दिखाई दे रही। 5 लोकसभा हमारे यहाँ है, तीसरी बार ये पांचों की पांचों लोकसभा मोदी जी को गिफ्ट के रूप में मिलने जा रही है। यहाँ तो कहीं से कहीं तक कोई संदेह नहीं है। और मुझे तो कई बार ऐसा लग रहा है कि जो गठबंधन बन रहा है ये भानुमति का कुनबा है। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा। तो अब जोड़ा तो है, अब देखते हैं कि कितना कारगर रहता है। कैसे सपा और बसपा एक साथ आती हैं, कैसे एक दूसरे को गाली देने वाली जो नीतियां थी आज वो एक साथ खड़ी हो जाती है। देखने वाला विषय होगा। केजरीवाल जी जो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता के सरकार में आए थे, आज वो कैसे उनके साथ बैठ के कैसे गलभैया करेंगे। और ये सारी बातों को क्या देश की जनता नहीं देख रही है? आपको क्या लगता है कि आप खिलाफ इकट्ठा हो जाए तो आपके खिलाफ होने से क्या जनता खिलाफ हो जाएगी? तो जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, ये 24 में क्लियर हो जाएगा। और हमें जो समझ में आ रहा है, जो मोटे तौर पे दिखाई दे रहा है, वो साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि 2024 साफ साफ मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। बड़ी बेबाकी के साथ आप कह रहे हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बालमती ने कुनबा जोड़ा, इस तरह आप गठबंधन को मान रहे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, एनडीए भी गठबंधन करने जा रहा है, उसका भी अपना तरीका होगा। लेकिन जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंस में हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पड़ोस के प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बाजी मार ली, अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने बाजी मारी, आपकी सरकार चलते हुए, तो आप इतना कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रहे हो? क्यों है इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर? देखिए, क्षेत्रीय चुनाव में और देश के चुनाव में फर्क होता है। देश को किस दिशा में देश का मुखिया लेके जाएगा, लोगों को ये विश्वास मोदी जी के ऊपर हो गया है कि एक अच्छे अभिभावक के रूप में, एक अच्छे जनसेवक के रूप में और देश को सही दिशा में लेके चलने के रूप में मोदी जी ने अपने आप को स्थापित किया है। पूरी दुनिया के अंदर आज देश का डंका बजा है। अब लोग ये कहने लगे हैं कि भारत अपना अलग रिप्रेजेंटेटिव, भारत की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग होती है, पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ा। कल तक लोग हमें 100-125 करोड़ का गरीब देश मानते थे। मोदी जी ने बताया नहीं, हम 100, 150, 140 करोड़ लोगों की मार्केट हैं। अगर कॉलगेट कंपनी को कॉलगेट बनाना है तो 140 लोगों के लिए कॉलगेट बनाना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रोडक्ट मेरे यहाँ बनाना है तो सबसे ज्यादा कंज्यूमर हम हैं। तो लोगों को लगा हाँ, मार्केट तो बड़ी है। तो जो एक परसेप्शन था वो बदला है। देश आज आगे बढ़ रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि कर लीजिए ना डिबेट, बैठ जाइए। 70 साल, 65-70 साल जब आपकी हुकूमत रही और वर्सेस ये जो 10 साल मोदी जी के रहे, इसमें ही सिर्फ कंपटीशन कर लीजिए। कहीं अगर आपने अटल जी के जोड़ लिए तो आपके पास बचा कुचा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इस देश को परमाणु शक्ति बनाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पसंद, भारतीय जनता पार्टी से आते थे, जिसको कांग्रेस ने हटाया, जिसको यूपीए ने हटाया। इंडिया नाम रखने से आप इंडिया नहीं हो जाएंगे। बहुत सारे लोग नाम शांति रख लेते हैं,
तो पता चला कि शांति नाम रखने वाला सबसे ज्यादा अशांति फैला रहा है। तो ये नाम रखने से, ये इंडिया नाम नहीं है, वो INDIA है। एक उन्होंने सिस्टम बनाया और कहा कि हम इससे जोड़ के इंडिया बना देंगे। INDIA को जोड़ के आप इंडिया नहीं बना सकते। नाम रखने से भाव नहीं आते। जिस दिन भाव आ जाएंगे उस दिन नाम कोई भी हो, देश जानता है उसे किस तरफ चलना है। आप 140 करोड़ की बात कर रहे हैं, सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। आप उत्तराखंड में बड़ी जिम्मेदारी पे हो, वक्फ के। यहां पर लगभग 450 मज़ारों पर बुलडोजर चलाए हैं। क्या आपको संज्ञान है या नहीं है? पिछली बार मैंने इंटरव्यू किया था मुफ्ती रईस साहब का, उन्होंने मुझे ऑन रिकॉर्ड बताया कि 450 इंटरव्यू दे रखा है उन्होंने कि 450 मज़ारों पे यहाँ पे बुलडोजर चला है। तो शादाब शम्स साहब, ऐसा क्यों हुआ है? कमाल की बात है। क्या आप बता रहे हैं 450 मज़ारों पे बुलडोजर चल गया? एक बुजुर्ग का नाम बताओ जिनकी मज़ार पे बुलडोजर चलाओ। आप यहीं रहते हैं ना? जी। यही पत्रकारिता कर रहे हैं और अच्छी पत्रकारिता आप करते हैं। नाम बताइए मुझे। तो 450 कौन से मज़ार थे वो? यही तो बता रहा हूँ। वक्फ बोर्ड की तो एक भी मज़ार पे बुलडोजर नहीं चला। अब वक्फ बोर्ड में जितनी भी मज़ारें हैं पुरानी, वो सारी वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। तो अगर वक्फ बोर्ड में दर्ज मज़ारों पे बुलडोजर नहीं चला, तो इसका मतलब जिन मज़ारों पे बुलडोजर चला वो मज़ारें थी ही नहीं, वो तथाकथित मज़ारें थी। दूसरी बात, हमारा कहना है कि आए दिन कि कई 4 ईंटें लगा के कोई उसके ऊपर चादर रख के बैठ जाए और उसे मज़ार बता दे, इतना कमज़ोर इस्लाम नहीं है। ये बुजुर्गों की शान में गुस्ताखियां लोग कर रहे थे। दूसरा, लोगों ने धंधे बना लिए, बना के बैठे हैं अपनी अपनी कहानियां। रोज चादर चढ़ा के किसी जगह दीवार लगा के वो बैठ जाएं। और नई इतनी आई कहां से? आखिर इतने जो लाइनें बोल रहे हैं कि 450, अगर मैं आपकी मानू बात को कि 450 मज़ारों पे बोल, ये 450 मज़ार आई कहां से? कौन कौन बुजुर्ग हैं, जरा लिस्ट तो दीजिए। बेवजह का बात मत कीजिए। हम ये कहते हैं, मेरे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, युवा मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा सही को छेड़ना नहीं है, गलत को छोड़ना नहीं। और अगर कोई सही है तो वक्फ बोर्ड की एक भी मज़ार, मैं आपके सामने कह रहा हूं, कि अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। बड़ी सही बात कही आपने कि आपके संज्ञान में नहीं है कि किसी बुजुर्गों के मज़ार पर कोई बुलडोजर चला हो, लेकिन जो अवैध संपत्ति बता रहे हैं आप, जो तथाकथित मज़ार थे, 84 के बाद में एक बहुत ज्यादा तादाद में वक्फ की संपत्ति के ऊपर लोगों का कब्जा है। आपके कार्यकाल में मुख्यमंत्री के आदेश भी हैं, लेकिन आज तक उन प्रॉपर्टियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा, और आपके सवाल में जवाब था कि ये कब्जे हुए। कब्जे किसने कराए? बीजेपी का तो पहली बार वोट आया उत्तराखंड में। इन 22 सालों में ये तो वोट कांग्रेस के पास रहा। तो अगर कब्जे हुए तो किसने कराए? 22 सालों से पहले सरकारें किसकी थी? तो जहां सरकारें कांग्रेस की रही हैं, तो इसका मतलब इनकी संपत्तियों पे कब्जे कराने वाले कौन हुए? तो पहले तो इस पे आना पड़ेगा कि ये भूमाफिया हैं कौन। ये सारे कांग्रेसी हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने लूटा है वक्फ संपत्तियों को। लेकिन जब रहबर ही रहजन बन जाए तो फिर उस कौम का कोई भला नहीं हो सकता। आवाम खामोश रही, वक्फ लुटता रहा। लेकिन हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं खाली कितने कराए? अच्छी बात है, कम से कम कोई ये तो नहीं कह रहा है कि हमने कोई कब्जा कराया। ये उम्मीद है ऑपोजिशन को भी हमसे है कि अगर खाली करा सकता है कोई, तो वो भी हम ही करा सकते हैं। लेकिन हम फिर इस बात को कह रहे हैं, बिल्कुल कराएंगे खाली, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कांग्रेस के पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता अकबर अहमद डंपी के खिलाफ हमने 1 दर्जन से ज्यादा धाराओं में मुकदमा किया। 200 बीघे का फार्म हाउस लेके बैठे, वक्फ बोर्ड की जमीन पे फार्म हाउस बनाया हुआ है। वाह, बड़ी ईमानदारी है, बड़ा कौम का दर्द है। शहीद उस जमा पीरान कलियर के अंदर कांग्रेस के सांसद पूर्व कब्जा करके बैठे, धारा 54 का नोटिस जारी किया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने जैसे जैसे इन षड्यंत्रों का खुलासा होगा, आपको पता चलेगा कि हर कब्जे के पीछे कांग्रेसियों का हाथ है। इसका मतलब कांग्रेसी सरकारों की आड़ में वक्फ को खा रहे थे। इनसे कभी पूछा किसी ने कि आपने वक्फ का आज इतना बद से बदतर हालात होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सामने है कौन होगा। हम तो इतना कहेंगे, जो गुनाह उन्होंने किए उसकी सजा तो ऊपर वाला उन्हें देगा।
लेकिन जो मौके पे दिख रहे हैं, जो कब्जेदार अवैध कब्जेधारी बन के बैठे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत जल्द धाकड़ धामी का बुलडोजर इन अवैध कब्जेधारियों के ऊपर भी चलने के लिए तैयार है। हम बिल्कुल रहम नहीं करेंगे उनके ऊपर जो गलत होंगे। और इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो स्लोगन था कि सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं, उसी लाइन के ऊपर इसको हमने अपना ध्येय वाक्य बनाया है और इसी लाइन के ऊपर वक्फ बोर्ड आगे काम कर रहा है। बड़ी अच्छी बात कही कि धामी जी का बुलडोजर तैयार खड़ा है। जो लोग सवाल मांग रहे थे उनका जवाब आपने शार्लट के माध्यम से दिया है। अब एक और सवाल आया है चेयरमैन साहब कि खरबों रुपए की संपत्ति वक्फ की है, इस खरबों रुपए की संपत्ति को यूज कहां पर कर रहे हैं आप? क्योंकि मदरसे मस्जिदों का जो आपने मॉडल लेके चले थे कि इनको मॉडल बनाएंगे, अभी तक कुछ ऐसा धरातल पे तो दिखाई नहीं दे रहा है। 10 महीने वर्सेस 22 साल, 22 सालों में किसी ने नहीं पूछा उनसे भाई आपने क्या किया। हमारे 10 महीने गुजर गए तो हमसे पूछा जा रहा है भाई इतनी देर क्यों हो रही है। ठीक है, हमसे उम्मीदें ज्यादा हैं, हमें मालूम है, हमसे मोहब्बत भी लोगों को ज्यादा है। हमने कहा हम अवकाफ को अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाएं और इसलिए हमने तय किया है कि हम 4 मॉडर्न मदरसे 4 जिलों में मॉडल के रूप में खड़े कर रहे हैं। देहरादून मुस्लिम कॉलोनी, हरिद्वार रहमानिया मदरसा, उधम सिंह नगर में खटीमा रहमानिया मदरसा और नैनीताल में रामनगर जामा मस्जिद वाला मदरसा। और इनको मॉडर्न मदरसा बनाना है। मेरे एक बच्चों के हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप आपको इस मदरसे में नजर आएगी। हम इसको सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का सिलेबस हम इसमें लागू करने जा रहे हैं। और मेरे मुख्यमंत्री ने कहा है कि शादाब शम्स खुल के खेलिए, आगे बढ़ के अपनी कौम की अपने समाज को पढ़ाने वाली इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है और मुझे लगता है कि ऐसा डायनामिक मुख्यमंत्री, इतना जबरदस्त शिक्षा मंत्री अगर हमारे पास होगा जो हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के मेरे अंदर से जहालत को मिटाने के लिए, मेरी कौम के बच्चों को काबिल बनाने के लिए, साथ देने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जो बहुत अच्छे चाहने वाले थे उनसे मेरे ये बुरे बेहतर हैं। मुख्यमंत्री जी की बात पर कहा कि शादाब शम्स के हाथों को बांध के नहीं रखा। शादाब शम्स को पूरा पूरा मुख्यमंत्री जी धामी उत्तराखंड ने हौसला दिया हुआ है और उस हौसले को लेकर अब शादाब शम्स जल्द ही फील्ड में उतरने वाले हैं। तो शार्लट के माध्यम से जो लोग इस तरीके की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किए हुए हैं या किसी भी तरीके की कोई वक्फ की संपत्तियों पर कहीं ना कहीं काबिज है, वो अपने आप को सावधान कर लीजिएगा कम से कम, क्योंकि आज बड़ी बेबाकी के साथ शादाब शम्स ने जो शार्लट में अपने विचार रखे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होने वाला है 2024 से पहले, लग रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राना की उत्तराखंड देहरादून से एक खास